प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद दें, क्योंकि कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए होंगे, लेकिन प्रभु ने हमें जीवित रखा। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और गवाही दें लोगों को कि प्रभु ने हमें जीवित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज में से एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, और आज का संदेश नीति वचन पर है। क्योंकि मैंने आपसे वायदा किया था कि नीति वचन में बीच बीच में मैं नीति वचन के संदेश लेकर आपके बीच में आऊँगा। उनके जो भेद हैं वो आज के आपके सम्मुख रखूँगा। तो आज हम नीति वचन 1 अध्याय और उसके 7 पद पर विचार करेंगे। लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो इस पर मनन करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये। इसमें जो भेद की बात छिपी है वो मैं आज आपके साथ प्रकट करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। इस वचन को ज़रूर देखिएगा। और मेरा एक और चैनल है, जैसे आप सब जानते हैं, और उस चैनल का नाम है ट्रू पल्स, बाइबल के सच्चे मोती। वो छोटे छोटे से मोती मैं हर दिन आपके सम्मुख लेकर आता हूँ। और उसमें एक सवाल है आज का कि आमीन जब हम बोलते हैं प्रार्थना में, प्रार्थना के बाद आमीन बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है और ये बाइबल में कहाँ लिखा है। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर लिख दीजिए, और अगर नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जानिए कि आमीन शब्द का अर्थ क्या है। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे से मोती हमारे बहुत काम के हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, यानी कि वचन को फैलाने की। जिद में शामिल हो जाइए और आगे बढ़ेंगे। हम मिलकर परमेश्वर के संदेश को फैलाएंगे। ये बहनें हैं 2, बहन रेखा, बहन एस्तर। ये आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है हर समय, और आप इनसे प्रार्थना करवाइए और देखिए कितने बड़े बड़े काम प्रभु आपके जीवन में करेगा। क्योंकि बहुत सारी गवाहियाँ यहाँ से आ रही हैं। मैंने बीते दिनों संडे को मैंने गवाही डाली थी, 3 गवाहियाँ मैंने इसमें डाली थी अपने संदेश में, तो वो ज़रूर देखिएगा। और आपके जो भी समस्या है, चिंता है, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, आप अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिए और परमेश्वर के अभिषिक्तों से प्रार्थना करवाइए। परमेश्वर इन प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में ज़रूर आश्चर्य कर्म करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि हमारा प्रेरणा फाउंडेशन के तहत हमारा बाइबल स्कूल है, जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल स्कूल, दिल्ली में। और इसके तहत हम कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कराते हैं, यानी कि पत्राचार का कोर्स है, जो घर बैठे आपको बुक भेजी जाएंगी बाई पोस्ट। और उसके 6वां बैच अभी चल रहा है। 7वां बैच जनवरी में हम शुरू कर रहे हैं, 7 तारीख को। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप बाइबल सीखना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है, तो डिटेल मंगाइए। ये नंबर है मेरा, इस पर मैसेज कीजिए और लिखिए कि मैं बाइबल कोर्स करना चाहती हूँ, मैं बाइबल कोर्स करना चाहता हूँ। अपना पूरा एड्रेस लिखिए पिन कोड के साथ और अपना पूरा नाम। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के इस वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया है। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वे हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन बातों को हम जाने और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस समय प्रभु इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, क्लेश, तफरके, मन मुटाव, लड़ाई झगड़े प्रभु जी, और तलाक के केस, वो सब यीशु के नाम से दूर किए जाएं प्रभु जी। जिन घरों में बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर कर। जिन घरों में कर्जे हैं, नशा है, ये दूर कर मेरे प्रभु जी। और जिन घरों में संतान नहीं है प्रभु, तो अपने बच्चों को संतान की आशीष दे। जो बुरी बुरी बीमारी से ग्रस्त हैं प्रभु, उनको बीमारियों से छुटकारा दे। और जो लोग घरों को छोड़कर चले गए हैं, नाराज हो गए हैं, या वैसे ही खो गए हैं प्रभु, उनको प्रभु तू वापस उनके घरों में पहुंचा, ताकि हर एक घर में
आनंद आने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। वचन में लिखा है नीति वचन 1 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय हमें बुद्धिमान बनाता है। यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो हम बुद्धिमान हो जाते हैं। और ये कैसे बुद्धिमत्ता है ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट को, क्योंकि नीति वचन में एक ही आयत में 2 तरह की बातें लिखी गई हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और उसका अर्थ भी बताती हैं और अलग अलग भी चलती हैं। यहाँ पर दोनों बातों को मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात लिखी है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। फिर नीचे लिखा है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। ये दोनों बातें अलग अलग हैं लेकिन जुड़ी हुई हैं। कैसे मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि मतलब समझ, हमारा माइंड, हमारे विचार हमें बुद्धिमान बना देता है। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर। तो कैसे हम बुद्धिमान बन सकते हैं। और ये नीचे जो लिखा है कि बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। कैसे जानते हैं, आज इस बात को हम जानेंगे, तो बनी रहिएगा मेरे साथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बुद्धि का जो मूल है, बेस है, वो परमेश्वर का भय है। हम परमेश्वर के भय में जब चलते हैं, परमेश्वर के डर में हम चलते हैं, तब हम बुद्धिमान बन जाते हैं। कैसे बुद्धिमान बन जाते हैं कि जब कोई बुरा कार्य हम करने जाते हैं, कोई ऐसा काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो समाज की दृष्टि में भी अच्छा नहीं है, जो परमेश्वर की दृष्टि में भी अच्छा नहीं है, जो मनुष्यों की दृष्टि में भी अच्छा नहीं है, जो काम हम छुप के करते हैं, जिसे कोई नहीं देख सकता, देखता है तो सिर्फ परमेश्वर देखता है, तो वहाँ पर हम इस बुद्धि को यूज़ करेंगे कि नहीं, परमेश्वर ने मना किया है। परमेश्वर का डर उसी समय हमारे मन में आएगा कि नहीं, ये गलत काम है, गाली देना गलत काम है, नशा करना गलत काम है, व्यभिचार करना गलत काम है, किसी के साथ झगड़ा करना, किसी की चुगली बुराई करना, ये परमेश्वर ने मना किया है। ये हमें बुद्धिमान बना देता है। परमेश्वर का डर उसी समय जब हम कोई गलत कार्य करने के लिए हम जा रहे होते हैं या उससे हम ऐसे फंस जाते हैं कि अब हम वो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब परमेश्वर का भय आता है हमारे मन में, तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस काम को नहीं करेंगे। चाहे हमें कितना भी नुकसान उठाना पड़े, चाहे हमें अपने शरीर पर कुछ भी अटैक झेलना पड़े, हम उस चीज़ को मना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का भय उसी समय हमें बुद्धि देगा कि नहीं, ये काम गलत है। लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय, परमेश्वर का भय हमें गलत काम करने से रोकता है। इसीलिए हम बुद्धिमान कहलाते हैं। इसीलिए हम बुद्धिमान कहलाते हैं। कब? जब हम गलत काम करने से रुक जाते हैं। परमेश्वर का भय हमें उसी समय याद दिलाता है कि ये काम गलत है, इसे नहीं करना। और उस समय क्या होता है, परमेश्वर बहुत आनंदित होता है, बहुत प्रसन्न होता है। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो देखिए क्या होता है। भजन संहिता 41 अध्याय और उसका 11 पद, यह लिखा है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। तू मतलब परमेश्वर। मेरा शत्रु कौन है? शैतान। वो हम पे जयवंत नहीं हो पाता। कब? जब हम बुद्धिमान होते हैं, जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होता है, हम गलत काम करने से अपने आप को रोक लेते हैं, अपने आप को पीछे कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जब वो परमेश्वर जब प्रसन्न होता है तो यह लिखा है कि वो शत्रु को हम पर जयवंत नहीं होने देता, शैतान को हम पर प्रबल नहीं होने देता। पर जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, कैसे? वो हमारे चारों तरफ बाड़ा बांध देता है और वो शैतान हमारे जीवन में एंट्री नहीं कर पाता। जैसे अय्यूब के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था और शैतान एंट्री कर ही नहीं पा रहा था। वहाँ पर लिखा है, अय्यूब में हम पढ़ सकते हैं 1 अध्याय में
वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, जिसके समान सीधा खरा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो बुराई से दूर रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखेंगे, आइए उस वचन को, अय्यूब 1 अध्याय और उसके 8 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, जब हम परमेश्वर के डर में चलते हैं, तब हम बुराई से दूर हो जाते हैं, तब हम बुराई से दूर हो जाते हैं। तो नीति वचन में लिखा है 1 अध्याय और उसके 7 पद में कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय हमें बुद्धिमान बना देता है उस समय जब हम बुराई करने के लिए ललायत किए जाते हैं, हमें बाध्य किया जाता है शैतान के द्वारा बुराई करने के लिए। लेकिन जब हम परमेश्वर का डर हमारे अंदर आएगा, परमेश्वर हमें उसी समय बुद्धि देगा कि हम इस बुराई से हट जाएं। परमेश्वर का भय हमें बुराइयों से पीछे हटा देता है। दूसरी चीज लिखी है नीति वचन 1 अध्याय उसके 7 पद में, शिक्षा, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं भजन संहिता 53 अध्याय को आपके सम्मुख लेकर आने चाहता हूं और उसके पहले पद को। यह लिखा है, मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। ध्यान से सुनिए, लिखा है मूढ़ ने अपने मन में कहा है। अभी हमने नीति वचन में क्या पढ़ा कि बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। तो मूढ़ किसको बताया जा रहा है यहाँ, जिसका परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। लिखा है मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अब ध्यान से सुनिए कैसे ये मूर्खता मनुष्य के अंदर समाती है, क्योंकि जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं होता तब हम मूर्ख या मूढ़ कहलाते हैं। हम मूर्ख होते हैं उस समय, क्योंकि जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर है तो हम बुद्धिमान हैं। परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है तो हम मूढ़ हैं, यानी कि मूर्ख हैं। परमेश्वर का भय जब होता है तो मैंने बता दिया आपको, हम बुराइयों से हट जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं होता तो हम बुराइयों में लिप्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि अदन की वाटिका में जब शैतान ने एंट्री की और वहाँ पर उसने हव्वा को वो फल तोड़ कर दिया खाने के लिए, तब उसने परमेश्वर को वहाँ पर इग्नोर किया। लिखा है मूढ़ ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये बात भी शायद हव्वा के मन में आई होगी कि कोई मुझे नहीं देख रहा, खा लो, परमेश्वर तो अभी है नहीं, वो तो दिन के ठंडे समय आएगा, तब वो कौन, उसको क्या पता हमने खाया है नहीं खाया है। तब वहाँ पर जब हम ऐसे ही हव्वा के समान कोई गलत काम करते हैं, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं, हम किसी को गाली दे रहे होते हैं, हम किसी के साथ मारपीट कर रहे होते हैं, हम किसी के साथ छल कपट कर रहे होते हैं, हम व्यभिचार में लिप्त हो रहे होते हैं, हम नशा कर रहे होते हैं, हम ऐसे व्यर्थ के काम कर रहे होते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है, तब हम मूढ़ कहलाते हैं, क्योंकि उस समय परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं होता। दोस्तों, परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दिखता नहीं है, परमेश्वर दिखता नहीं है, लेकिन देखता सब कुछ है, देखता सब कुछ है। हम कहाँ छुप सकते हैं? परमेश्वर का दास है दाऊद, वो कहता है कि तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रख रखा है। मैं आकाश पर चढ़ूं तो वहाँ भी तू है, समुद्र में जाऊं तो वहाँ भी तू है, तारागढ़ में चला जाऊं तो वहाँ भी तू है, अंधकार में मैं छुप नहीं सकता, क्योंकि तेरी आंखें मुझे वहाँ भी देख लेंगी। हर जगह परमेश्वर व्याप्त है। हम देखेंगे यिर्मयाह 23 अध्याय और उसका 23 पद, देखिए क्या लिखा है। यह लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। और 24 पद में लिखा है, फिर यहोवा की वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे देख ना सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है?
स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण भरे हुए हैं, हर जगह परमेश्वर है, तो कहाँ छुपकर हम गलत काम कर सकते हैं। तो ये भय हमारे अंदर आना जरूरी है कि परमेश्वर हर जगह है। ये डर हमें बुद्धिमान बनाता है और बुराई करने से रोकता है। बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर के डर में चलता है और बुराई से दूर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आइए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को जान सकें कि परमेश्वर का भय हमें बुराई करने से रोकता है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि आमीन शब्द का अर्थ क्या है। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करके आप इस शब्द का अर्थ जान सकते हैं। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी बहनें हैं दोनों, रेखा और बहन एस्तर। आप इनसे प्रार्थना करवाइए और अपने जीवन में अद्भुत कामों को होते हुए देखिए। ये नंबर भी नोट कर लीजिए। अगर आप बाइबल कोर्स करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि सीमित सीट हैं, ज़्यादा हम इसका फैलाव नहीं करना चाहते, कम से कम लोगों के साथ हम संपर्क रखेंगे ताकि हमें भी कोई दिक्कत ना हो, आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो जल्दी से जल्दी अपने नाम हम भेजिए। इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि मुझे बाइबल कोर्स करना है और अपना पूरा एड्रेस लिखिए पिन कोड के साथ और अपना पूरा नाम। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर के भय को समझिए और उसके भय में जीने का प्रयास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।